हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वीडियो 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम करेंगे परसेंटेजेस के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस, कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए परसेंटेजेस के आपके लिए, जिससे मैं सॉल्व करूँगा और कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट समझने का परसेंटेजेस का, ताकि ये वाले क्वेश्चन जब आप एक बार आप देख लें, समझ लें और एग्जाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखें परसेंटेज का, बहुत ही आसानी से और जल्दी से उसका आंसर कर पाएँ, है ना। तो ध्यान पूरा स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इनका जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा अप है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया परसेंटेज से उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना होना पाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे से। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपकी, ये कह रहा है कि अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स ईच ऑफ 55 लाइन्स एंड ईच लाइन्स सच लाइन्स कंसिस्ट ऑफ 65 कैरेक्टर। कि एक रिपोर्ट है जिसमें कितनी शीट्स है, 20 शीट्स है, और हर शीट में जो लाइन्स हैं वो कितनी है, 55 लाइन्स हैं, और हर लाइन में जो कैरेक्टर है वो कितने हैं, 65 कैरेक्टर्स है। क्लियर? आगे कह रहा है कि दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस ऑन टू शीट्स ईच ऑफ 55 लाइन्स सच दैट ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 70 कैरेक्टर। अब जो है रिपोर्ट है वो रिड्यूस करी है हमने, ठीक है, 20 पेजेस से घटा के कम कर दिया है, और जो अब जो लाइन्स हैं वो कितनी हो गई, 65 लाइन्स हो गई हैं, और जो कैरेक्टर है हर लाइन में वो कितने हो गए, 70 कैरेक्टर, ठीक है। द परसेंटेज रिडक्शन इन नंबर ऑफ शीट्स इज क्लोजेस्ट टू, हमें बताना है जो परसेंटेज रिडक्शन हुआ है शीट्स में वो किसके क्लोजेस्ट है। क्लियर? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ABCD, इनमें से एक सही आंसर होगा, वो हमें बताना है कौन सा है। क्लियर? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बात कर रहा है कि रिपोर्ट में कितनी शीट है, 20 शीट, ठीक है, 20 शीट्स हो गई, और हर शीट में जो लाइंस हैं वो कितने हैं, 55 लाइंस। एक शीट में जो लाइन है वो कितनी है, 55 लाइन, और एक लाइन में जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, 65 कैरेक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे कैरेक्टर कितने हैं एक शीट के ऊपर, ठीक है। कैरेक्टर ऑन 1 शीट, ठीक है। एक शीट पे कितने कैरेक्टर हैं वो कैसे पता लगेगा भाई? ये देखो, जैसे कि सपोज एक ये शीट है, ठीक है, इसमें लाइंस हैं। अब जो लाइंस हैं वो कितनी हैं, 55, ठीक है, और इनमें कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो कैरेक्टर कितने हैं एक लाइन में, 65। तो अगर मुझे पूरे पेज का निकालना है कैरेक्टर, पूरे पेज में कितने कैरेक्टर हैं, तो वो कैसे निकलेगा, जब मैं इस 65 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 55 से, है ना। भाई लाइंस कितनी है और उन लाइन में कितने कैरेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पूरी शीट में टोटल कितने कैरेक्टर हैं। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो कैरेक्टर और 1 शीट जब मैं निकालूंगा तो वो निकलेगा 55 मल्टीप्लाई बाय 65। क्लियर है? तो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 65 को 55 से, ये हो जाएगा 5 5 25, 30 32, 5 5 25, 30 और 32। तो स्टूडेंट से आ गया 3575, 3575। तो स्टूडेंट्स, जो कैरेक्टर है एक शीट पे वो कितने हैं, 3575। क्लियर है? ये तो बात होगी किसकी, एक शीट की। अब मुझे पूरे रिपोर्ट की निकालने की, पूरे रिपोर्ट में जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो पूरे रिपोर्ट के निकालने हैं, तो टोटल कैरेक्टर मैं की बात करूं अगर, तो शीट्स कितनी है टोटल, 20। तो यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 3575। क्लियर है? समझ में आ गया ना भाई? यहाँ हमें एक शीट पे निकालनी थी, तो हमने क्या करा, लाइंस को और कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पूरे टोटल रिपोर्ट के निकालने, तो जितने एक शीट में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ शीट्स है, नंबर ऑफ शीट्स कितनी हमारे पास, 20, तो इंटू 20 कर दीजिए। एक शीट की थी, हमें 20 की निकालनी, हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको फटाफट से। 2 5 10, 0, और 1 2 7 14 और 15, 1 कैरी चला गया, और 2 5 10 और 2 7 14 और 15, और 2 5 10 और 11, 2 3 6 और 7,
ये आ गया 71,500, यानी कि इतने कैरेक्टर हैं पूरी शीट में। क्लियर, समझ में आ गया। अब इतने कैरेक्टर को हमने क्या करा है, अब जो नंबर ऑफ पेजेस लग रहे हैं हमारे 20, उससे कम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस जितने 20 उसको कम करके, ठीक है। तो अभी इतने कैरेक्टर हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास पूरी रिपोर्ट में। ठीक है, कितने कैरेक्टर हमारे 71,500। क्लियर। अब बात आती है पेजेस की, कि कितने पेजेस हमारे लगेंगे कि ये वाले कैरेक्टर जो हैं सब पे हमारे आराम से लिख सकें। और लिखने का तरीका मैं बता ही रखा है कि अब जो है पहले कितने थे 55, अब कितने हो गई है 65। ठीक है, और कैरेक्टर कितने थे पहले 65, अब कैरेक्टर कितने आ रहे एक पेज पे 70। क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से ये निकालना है शीट और 1 कैरेक्टर चेंज के हिसाब से। पहले कितने कैरेक्टर आते हैं एक शीट के ऊपर 3575। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर निकालने हैं एक शीट पे कितने आएंगे। ठीक है, तो एक शीट पे कैरेक्टर निकाल लेते हैं, अब कितने आएंगे, तो कैरेक्टर ऑन 1 शीट अब आएंगे स्टूडेंट्स 65 मल्टीप्लाई बाय 70। क्लियर है ना भाई। पहले हमने 55 इंटू 65 किया था, अब जो चेंजेस आए हैं हमारे पास वैल्यू 65 और 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता लगेगा हमारे पास कि एक शीट में कितने कैरेक्टर है। तो फटाफट से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 7 5 35 और 42 और 45 और 0। तो अब जो कैरेक्टर आ रहे हैं एक शीट के ऊपर वो आ रहे हैं कितने स्टूडेंट्स 4550। क्लियर है। और टोटल कैरेक्टर कितने हमारे पास 71,500। तो अब मुझे नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं कि ये वाले कैरेक्टर कितने पेजेस में लिखे जा सकते हैं, तो मुझे ये वाले जो कैरेक्टर हैं इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 71500 डिवाइड बाय 4550। क्लियर है। इतने टोटल कैरेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अब जो एक पेज पे कैरेक्टर आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं, तो पेजेस कितने पेजेस पे जाएंगे उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, वो निकल के आ जाएगा पेजेस कितने पे जाएंगे भाई 0 से 0 चला गया, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और 0। ये फिर करेंगे, ये चला जाएगा कितना 91 जा 91 और इधर चला गया माइनस हो गया, ये 5 जा ये लगभग इतना आ जाएगा 15.71 के अप्रॉक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यानी कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए 15.71। अगर मैं इसको राउंड फिगर में करता हूं तो कितने पेजेस हो गए हमारे पास 16। ठीक है, तो यानी कि अब जो है हमारे पास जो पेजेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 16। ठीक है, पहले कितने पेजेस लग रहे थे 20। ये कब लग रहे थे, जब हमारे पास एक शीट में कैरेक्टर कितने आ रहे थे 3575। तब कितने पेजेस लग रहे थे हमारे पास 20। लेकिन अब जब कैरेक्टर हमारे पास इतने आ रहे हैं तो हमारे पास पेजेस कितने लग रहे हैं अब 16। क्लियर। तो जो रिडक्शन हुआ है, कम हुआ है, कितने पेजेस का हुआ है वो, तो यहाँ पे जो पेज जो रिड्यूस हुए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो कितने हुए हैं हमारे पास, वो है हमारे 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 16 थे, मैंने बाय मिस्टेक 40 लिख दिया था। तो 20 पेजेस थे हमारे पहले, अब पेजेस कितने हो गए हमारे पास 16, तो रिडक्शन हुआ है 4 का। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ पेजेस निकल के आ गया कि 4 कम हुए हैं। अब परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो रहेगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो रहेगा इस तरीके से, परसेंटेज रिडक्शन जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा नंबर ऑफ पेजेस जो हमारे पास कम हो गए हैं, यानी कि 4 पेजेस कम हुए, अपॉन नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 20 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो ये डायरेक्ट चल जाएगा 5 और 5 इंटू 4 करते हैं तो 20, तो आ गया हमारे पास 20%। परसेंटेज रिडक्शन जो आया हमारे पास वो कितना आ गया 20%। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन ए दैट इज 20% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया सबको कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करा हमने कैरेक्टर निकाले एक शीट पे कितने आए, वो कैसे करा हमने 55 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, हमारे पास आ गया
फिर हमने एक शीट का निकल गया, हमारे पास 20 शीट्स गिवन थी तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल का करेक्ट निकल के आ गया। क्लियर है। लेकिन जो हमारे पास गिवन था कि हमने जो चेंजेस के जो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के हिसाब से हमने अब जो लाइन्स है वो कितनी होगी 65 शीट पे, और जो करेक्टर आ गया लाइन में वो कितना होगा 70। तो जो अब करेक्टर है शीट पे चेंजेस के हिसाब से वो कितना है 4550। ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए जो करेक्टर थे उतने, और जो चेंजेस के बाद करेक्टर आए शीट के ऊपर उससे डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास जो राउंड फिगर में आया वैल्यू आ गई 16, यानी कि 16 पेजेस लग रहे हैं अब हमारे को। तो रिडक्शन निकाला हमने कि कितने पेजेस रिड्यूस हुए हमारे, तो 20 जो पेजेस से पहले अब 16 माइनस करा तो आ गया 4। अब हमने निकालना था परसेंटेज, तो 4 डिवाइड बाई 20 नंबर ऑफ पेजेस जो पहले थे हमारे पास इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, है ना। ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि जॉन वेट ट्वाइस एज मच एज मार्सिया, कि जो जॉन का वेट है वो मार्सिया के वेट के 2 गुना है। इसको ऐसा समझिए, अगर मार्सिया का वेट 2 है तो जॉन का वेट कितना हो जाएगा 4। क्लियर, जस्ट डबल हो जाएगा उसके। मार्सिया वेट इज 60% ऑफ बॉब वेट, जो मार्सिया के वेट है वो बॉब के वेट के 60% है। दे वेट 50% ऑफ ली वेट, दे का वेट जो है वो 50% है किसके, ली के वेट से। ली वेट 190% ऑफ जॉन वेट, जो ली का वेट है वो 190% है किसके, जॉन के वेट से। विच ऑफ दीज 5% वेट द लीस्ट, हमें बतानी इन पांचों में से सबसे कम वेट वाला पर्सन कौन सा है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा सबको, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वाला इसका आंसर कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जॉन का वेट है वो मार्सिया के वेट का डबल है ना। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मार्सिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है सब कुछ। तो हम क्या करते हैं, मार्सिया का वेट निकाल लेते हैं x। ठीक है। सबसे पहले करते हैं लेट मार्सिया वेट बी x। ठीक है। मार्सिया का वेट हमने x मान लिया, तो जॉन का वेट कितना हो गया अब, तो जॉन का वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स अब 2x। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं ना जॉन वेट ट्वाइस एज मच एज मार्सिया, तो मार्सिया का x हो गया तो जॉन का हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि मार्सिया वेट इज 60% ऑफ बॉब वेट, मार्सिया का जो वेट है वो 60% है किसके, बॉब के वेट से। क्लियर। अब मार्सिया वेट जो है 60% ऑफ बॉब वेट, ये कह रहा है यहां से। ठीक है। मार्सिया की वेट हमें बताइए x है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम बॉब का वेट निकाल लेते हैं। तो बॉब का वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स 60% ऑफ x। क्लियर है ना भाई। मार्सिया का वेट हमारे पास x है ही, तो 60% यहाँ था तो बॉब का वेट निकल जाएगा 60 इंटू एक्स, 60% इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 60/100 इंटू एक्स, है ना। तो हमें इसको 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 0.6x। 6/10 था तो 0.6x हो गया किसका, बॉब का वेट। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि दे वेट 150 ऑफ ली वेट। ठीक है। देव का जो वेट है वो कितना है, 150 नहीं 50 है, 50% ऑफ ली वेट। अभी ली के वेट की कोई बात हुई नहीं ऊपर, तो इसलिए हमें ये वाली लाइन ये पे छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। आगे बढ़ते तो कह रहे ली वेट 190% ऑफ जॉन वेट। अब ली की वेट की बात करते हैं। यहाँ पे जो ली का वेट है वो कितना है, 190% ऑफ जॉन्स वेट। ठीक है। 190% ऑफ जॉन, जॉन का वेट हमें पता है कितना है 2x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 190/100 इंटू 2x। ठीक है। 190/100 इंटू x। क्लियर। तो 0 से 0 कट गया, है ना। 19 को 2 से करते तो कितना होता है 38/10x हो गया ये। क्लियर। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.8x। क्लियर है। तो हमारे पास जो ली का वेट आ गया कितना का 3.8x। क्लियर।
अब ली का वेट यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से डेव का वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको कि 50/100 इंटू 3.8x। क्लियर, 0 चला गया यहाँ से, 1 0 से 0 कट गया। ठीक, और इसको ऐसे कर सकते हैं हम डायरेक्टली, चाहे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा 100 और 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1.9x। ठीक है, यहाँ से हमें देव का वेट भी निकलेगा कि देव का जो वेट है कितना आ गया 1.9x। क्लियर, तो हमारे पास अब ऑलमोस्ट सब पर्सन्स के जो वेट हैं वो निकल के आ गए हैं। ठीक है, जिसमें मार्सिया का वेट हो गया x, जॉन का 2x और बॉब का 0.6x, देव का 1.9x और ली का वेट आ गया हमारे पास 3.8x। हमें बताना है कि सबसे कम वेट वाला व्यक्ति कौन है। क्लियर, तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा और। क्लियर, चलिए अब सबसे कम वेट कौन सा है, देखो x जो है, अगर मैं x की बात करूं कि मार्सिया का वेट जो है वो x है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको? ठीक है, हाँ अब दिख रहा है सबको। ठीक है, अब मार्सिया का वेट हमने x माना हुआ है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब 1 से कम कौन सा है, 0.6, 1 से भी कम है, और ये किसका वेट है, बॉब का। तो यानी कि सबसे कम वेट किसका हो गया यहाँ पे, बॉब का। ठीक है, अब बॉब से ज़्यादा वेट किसका होगा, बॉब से ज़्यादा वेट होगा किसका, जिसका 1 है, दैट इज मार्सिया। क्लियर, मार्सिया से ज़्यादा वेट किसका होगा, 2x जॉन और 1.9x कौन है, देव। तो यानी कि 1.9 वाला बड़ा है, 2x वाला 1.9 से भी बड़ा है, तो देव मार्सिया से बड़ा हो गया। मार्सिया से ज़्यादा वेट किसका है, जॉन का, और जॉन से ज़्यादा वेट है किसका, ली का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली हमने वेट सॉल्व कर दिया सबका। तो सबसे कम वेट जो है वो है बॉब का, और सबसे ज़्यादा वेट वाला पर्सन है ली। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए दैट इज बॉब वो है सही आंसर इसका। क्लियर, समझ में आ गया ना सबको कैसे हुआ लोग सॉल्व। हमने क्या करा, हमने सिर्फ यहाँ पे मार्सिया का वेट x माना, उसके बाद उसके x के हिसाब से सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर दी चलेगी। बॉब जॉन की वेट हो गया 2x, फिर मार्सिया का वेट 60% ऑफ बॉब था, बॉब का निकाल दिया 0.6x, फिर देव का निकाल लिया हमने, ली का निकाल लिया, और इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। सबसे कम वेट वाला बंदा बॉब है, और सबसे ज़्यादा वेट जिसका है वो है ली। हमसे लिस्ट पूछा था, यानी कि सबसे कम वाला वेट, तो वो हो गया बॉब। अगर सबसे हायर वाला पूछा था कि सबसे ज़्यादा वेट किसका, तो आंसर होता हमारा ली। क्लियर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। एक स्कूल है जिसमें 40% बच्चे जो हैं वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और 50% बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, और 18% बच्चे अगर ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। हमें बताना है जो परसेंटेज है बच्चों का जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, उन वो कितने हैं। क्लियर है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ की मैंने वो नोट करते हैं कि स्टूडेंट प्ले फुटबॉल कितने हैं, 40%। स्टूडेंट प्ले फुटबॉल 40%, और क्रिकेट स्टूडेंट प्ले क्रिकेट 50%। ठीक है, यानी कि 40% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं और 50% जो है वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब 18% बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट वो कितने हैं, 18%। ठीक है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लेइंग
गेम, ठीक है। बोथ गेम यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट जो दोनों खेल रहे हैं वो कितने हैं, हमें ये बताना है। क्लियर। अब देखिए 40% ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हमें पता लग गया। 50% ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और 18% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि जो टोटल परसेंटेज है वो बच्चों का स्कूल में वो कितना है, 100% होता है ना। 100 में से तो ये हो रहा है सब अलग अलग। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को ऐड करूं और उसके साथ में फुटबॉल खेलने वाले के बच्चों को ऐड करूं, ठीक है। और फिर मैं ऐड करूं कि दो बच्चे जो दोनों कुछ भी नहीं खेल रहे, ना क्रिकेट खेल रहे ना फुटबॉल खेल रहे हैं, और उन्हें ऐड करके मैं अपना 100 में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो बच्चे निकल के आ जाएंगे ना जो सिर्फ और सिर्फ दोनों गेम खेल रहे हैं। क्लियर है ना। तो अब फटाफट से करते हैं कि जो परसेंटेज है, जो बच्चे जो दोनों गेम खेल रहे हैं वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 40 प्लस 50 प्लस 18, ठीक है। 40 प्लस 50 प्लस 18 माइनस 100। क्लियर है। 100 हमने अज्यूम कर लिया कि 100 बच्चे हैं पूरी क्लास में, तो इसका जो टोटल आया वो आ गया कितना, 108 माइनस 100 इज इक्वल टू 8। तो 8% बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं, यानी कि वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। समझ में आया ना आपको भाई। 40% वो होते हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है सिर्फ, सॉरी फुटबॉल पसंद है। 50% वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, और 18% वो हैं जिन्हें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही पसंद नहीं है। तो इन सबको ऐड करके मैंने 100 से माइनस कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ वो वैल्यू निकल के आ गई जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को खेलते हैं। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना, 8। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, बस करने का था आपको सबको ऐड करना था और 100 से माइनस करना था, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर ए एंड द रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी। ये कह रहा है कि 2/5 वोटर्स ने प्रॉमिस किया है कि मैं ए के लिए वोट करेंगे और बाकियों ने प्रॉमिस किया कि हम बी के लिए वोट करेंगे, ठीक है। Of these, on the last day, 15% of the voter went back of their promise to vote for A. अब इसमें से क्या होगा, जो 50% थे वोटर्स वो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया उन्होंने, जिन्होंने वो कहा था कि हम ए के लिए वोट करेंगे, और 25% वेंट बैक हुए, मतलब अपना प्रॉमिस नहीं निभाया उन्होंने, और जिन्होंने कहा था कि हम बी के लिए वोट करेंगे वो कितने हैं, 25%। एंड ए लॉस्ट बाय 200 वोट्स, और ए जो है वो 200 वोट से हार गया। देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज, हमें बताना जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कितने हैं। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ वोटर्स बी एक्स। क्लियर है। हमने वोटर्स को क्या मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिया। अब सबसे पहले जो चीज कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर ए एंड द रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी। अब वोट्स फॉर ए की बात करते हैं अगर हम, तो वो कितना है 2/5x, ठीक है। भाई 2/5 ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर ए, और वोटर्स कितने हमारे पास x, बट 2/5 इसका किसने प्रोमिस किया, किसके लिए, वोट करने के लिए, ए के लिए, ठीक है। अब वोट्स फॉर बी, ये 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। क्लियर है। तो ए के पास अगर 2/5 गया तो बी के पास कितने जाएगा, 3/5 जाएगा वोट्स का। क्लियर है यहां तक। अब कह रहा ऑन ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। अब 15% वोटर्स जो था उन्होंने मेरा प्रॉमिस नहीं निभाया और किसके लिए वोट नहीं करा, ए के लिए करा नहीं करा। एंड 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी, और 25% जो था वो वेंट बैक हुआ प्रॉमिस से किसके, बी के वोट के लिए। अब जो वेंट बैक हुए हैं वोट प्रॉमिस से वो कितने हैं 15%, जो कि इसको नहीं गए ए को, ठीक है। तो वोट्स वेंट बैक फॉर ए कितना है वो 15%,
ठीक है। तो 15/100 इंटू कितना 2/5x। क्लियर है? ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा ए का। ठीक, अब बात करते हैं वॉट्स वेंट बैक फॉर बी। वो कितना है स्टूडेंट्स? 25%। तो वो हो जाएगा 25/100 इंटू 3/5x। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल यहाँ तक। भाई हमने वॉट्स को x मान लिया, ए के जो प्रोमिस थे वॉट वो कितने थे 2/5x, बी के जो प्रोमिस थे वो कितने थे 3/5x। अब वाटर वेंट बैक जो प्रॉमिस पूरा नहीं किया जिन्होंने वो कितने 15% ऑफ ए, तो 15 इंटू 15% को हमने ए से के जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया और 25% को हमने जो बी की वोट की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है 25% एंड वेंट बैक टू द प्रॉमिस एंड ए लॉस्ट बाय 200 वोट्स। अब ए जो है वो 200 वोट से हार गया। देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए को वोट मिले हैं वो निकालते हैं कि ए को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो वोट फॉर ए, ठीक है, ए को कितने वोट मिले हैं। ठीक, तो 2/5x, ठीक है, जो इतने वोट थे माइनस, ठीक है, अब माइनस होगा जो वेंट बैक हुए हैं, यानी कि जो कि उसको नहीं मिले, वो होंगे 15/100 इंटू 2/5x। ठीक है, प्लस जो उसको वोट मिले यानी कि ये वाले बी वाले 25/100 इंटू 3/5x। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई आपको? भाई ये उसके वेंट बैक हो गए, यानी कि ये उसको नहीं मिले, ये वाले मिले उसको, और बी के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हमने सबसे पहले ए के वोट निकाल लिए कि ए को कितने वोट मिले, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी कि 2/5x माइनस जो वेंट बैक हुए और प्लस बी वाले वोट आ गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स कितना 5 1 दा 5 3 दा 5 1 दा 5 5 दा, तो ये हो जाएगा 2/5x माइनस 6x/100 प्लस 15 3 5 15/100x। क्लियर है? इसको सॉल्व किया तो हमने इतना आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरह से, एलसीएम आ गया हमारा 100। ठीक है, और 20 इंटू 2 40 होगा 40x माइनस 6x और प्लस 15x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 40 में से 6 किया तो बच गया 34 और प्लस 15 हो जाएगा 49x/100। क्लियर? तो जो ए को जो वोट मिले हैं स्टूडेंट्स वो कितने मिले हैं 49x/100। क्लियर? ये हो गया हमारे ए के वोट्स। अब बात करते हैं बी के वोट्स की। ठीक है, तो वोट फॉर बी, बी के जो वोट थे वो कितने थे 3/5x माइनस जो कि वोट उसको नहीं गए, दैट इज 25/100 इंटू 3/5x। क्लियर? प्लस ए वाले वोट 15/100 इंटू 2/5x। ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं 5 5 दा 5 3 सा, तो ये होगा स्टूडेंट्स 3/5x माइनस 15/100x प्लस 6x/100। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 100, ये 60 हो गया हमारा x माइनस 15x और प्लस 6x इज इक्वल टू, तो 60x माइनस 15, 60 में से 15 गया तो ये बन गया 45 में 6 ऐड करेंगे तो हो गया 51।
ये हो गया 51x अपॉन 100। क्लियर? तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो आ गए 51x अपॉन 100 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49x अपॉन 100। क्लियर? तो जो डिफरेंस है वोल्ट्स का, ठीक है, आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वोल्ट का वो कितना है 200 वोल्ट, यानी कि जो a आ रहा है कितने वोल्ट से आ रहा है, a 200 वोल्ट से आ रहा है, ठीक है, b जीता है 200 वोल्ट से। जो डिफरेंस है यानी कि 51x अपॉन 100 माइनस 49x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। क्लियर है भाई? जो हमारा a की वैल्यू आई थी कितनी है 49x अपॉन 100 और b की वैल्यू हमारे आ गई थी 51x अपॉन 100, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा यानी कि जो वोट्स का डिफरेंस है वो कितना है 200 वोट, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि जो 200 वोट से जीता है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि जो a लॉस्ट बाय 200 वोट यानी कि जो डिफरेंस है वोट्स का वो कितना है 200। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली यहाँ पे इक्वेशन को रख दे यहाँ पे बाय 51x अपॉन 100 माइनस 49x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कितना 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। क्लियर? तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन 2, तो ये 100 था। तो जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। क्लियर? तो जो नंबर ऑफ वोट्स थे स्टूडेंट्स वो कितने थे 10,000। क्लियर? नंबर ऑफ वोट्स हैं जो स्टूडेंट्स वो कितने हैं 10,000। क्लियर? तो इसके हिसाब से जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आ गया ना कैसे हुआ? हमने क्या करा, हमने सबसे पहले वोट्स को x माना, ठीक है, x मानने के बाद जो a के वोट्स थे 2/5 और फिर b के वोट थे 3/5 वो लिखे हमने। उसके बाद हमने जो वेंट बैक हुए वो लिखे। उसके बाद हमने जो वोट्स मिले हैं a को जो वोट मिले 2/5 ऑफ x माइनस जो वोट वेंट बैक हुए a के और ऐड कर दिए हमने b के वेंट बैक के वोट के साथ। ठीक है, फिर हमने सॉल्व करा, हमारे पास वैल्यू आई 49x अपॉन 100। ठीक, फिर इसी तरीके से हमने b का वोट निकाला कि b को कितने वोट मिले थे। ठीक है, तो b का जो था 3/5 x माइनस जो वेंट बैक हुए वोट और प्लस जो a के वोट उसको थे, उससे सॉल्व किया। करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है 51x अपॉन 100। क्लियर? अब जो दोनों का डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो कितना था, 200 वोट का था, 200 वोट से आ रहा था ये, तो b माइनस a इज इक्वल टू 200। तो b की वैल्यू है 51x अपॉन 100, a की वोट की वैल्यू है 49x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। फर्दर सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आई वो आई 10,000। x हमने माना था टोटल वोट्स को, तो टोटल वोट्स आ गए हमारे पास, वो कितने थे 10,000। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? कैसे सॉल्व हुआ देखा आपने? बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है और चीज़ों को ढंग से समझना है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली इसके तो क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे आप। क्लियर? तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये रहा, ये कह रहा है कि 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मैन एंड 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन ₹25,000 पर मंथ। ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसके 40% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, मैन यानी मेल हैं, पुरुष हैं, और उनमें से मेल्स में से 75% जो लोग हैं वो 25,000 से ऊपर सैलरी अर्न करते हैं। क्लियर? इफ़ 45% ऑफ द कंपनी अर्न्स मोर देन 25,000 पर ईयर, अगर ओवरऑल कंपनी की बात करते हैं, ओवरऑल कंपनी में 45% जो लोग हैं वो 25,000 से ऊपर अर्न करते हैं। ठीक है, What fraction of the women employed by the company earn ₹25,000 और less per year? हमें बताना है जो वीमेंस हैं वो फ्रैक्शन वीमेंस बतानी है जो कि 25,000 या उससे कम अर्न करती है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ही खेल है इसका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो चीज़ है इसमें कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, तो टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल
एम्प्लॉयज़ मैंने अज्यूम कर लिया 100। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 40% एम्प्लॉयज़ जो कंपनी की वो क्या है, मेल। तो मेल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं पहले। 40% है तो 40/100 × 100, तो ये हो गया हमारे पास 40, यानी कि 40 क्या हो गए, मेल हो गए। तो वुमेन कितनी होगी, वुमेन एम्प्लॉय जो थी हमारी वो कितनी होगी, 100 - 40 = 60। ठीक है। तो जो मैंस हैं वो 40 और वुमेन्स हैं वो 60, यानी कि मेल जो एम्प्लॉय हैं 40 हैं और जो फीमेल एम्प्लॉय हैं वो कितनी है, 60। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 25,000। तो मैन अर्निंग मोर देन 25,000। ठीक है। कितने परसेंट है वो, 75%। तो 75/100 इंटू मेल कितने हमारे पास, 40। ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि कितने मेल्स ऐसे हैं जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं। क्लियर। तो 0 से 0 चला गया, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 15 ज़ा और 15 × 30, यानी कि 30 जो मेल्स हैं ऐसे हैं जो कि सॉरी जो 30 मेल्स ऐसे हैं जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं। क्लियर। टोटल मेल्स कितने हैं, 40, और उन 40 में से 30 आदमी ऐसे हैं जो कि 30,000 से ऊपर 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में यहाँ तक। अब आगे जो बढ़ते हैं वो कह रहा है कि 45% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000। अब कंपनी की बात करते हैं, पीपल अर्निंग मोर देन 25,000 कितने हैं, 45%। तो वो कितने, अब कितने निकलेंगे वो, तो 45/100 × 100% पूरे, तो कितने हो गए, 45। अब इन 45 में से 30 तो क्या हो गए, मेल हो गए। क्लियर है भाई, ऑलरेडी हमारे पास निकल गया ना कि जो मैंस हैं वो कितने हैं, 30 जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि जो ओवरऑल परसेंटेज है 45 से ऊपर अर्न करने का कंपनी में वो कितना है, 45%। तो 45% निकाला तो यानी कि 45% ऐसे हैं 100 में से जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं, जिसमें से 30 जो है वो मेल है। तो वुमेन कितनी होगी जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रही हैं, वो हो जाएगी हमारी 45 - 30 = 15। तो स्टूडेंट्स 15 विमेन ऐसी हैं जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रही हैं। क्लियर। अब जो क्वेश्चन हमारे साथ पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न ₹25,000 और लेस पर ईयर। अब हमको ये बताना है कि कितने वुमेन्स ऐसी हैं फ्रैक्शंस में जो कि 25,000 या उससे कम अर्न कर रही हैं। ठीक है भाई, 15 तो हमें पता लगेगी, 15 वुमेन ऐसी हैं जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रही हैं। ठीक है, तो अब वो निकाल लेते हैं कि 25,000 से नीचे जो अर्न कर रहे हैं वो क्या फ्रैक्शन है। तो टोटल वीमेन हमारे को पता ही है हमारे पास कितनी है, 60। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वुमेन अर्निंग लेस देन 25,000 वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, भाई कितनी वीमेन से हमारे पास टोटल 60, माइनस करेंगे हम जो कि 25,000 कमा रही हैं, उससे ऊपर कितनी है वो 15, माइनस करने के बाद हमारे पास वो आ जाएगी जो कि उससे कम कमा रही हैं 25,000 से कम, और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल वीमेन से। तो हमारे पास ये वाला हमारे जो क्वेश्चन पूछना है हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 60 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45/60। क्लियर। तो 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60, तो जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 3/4। क्लियर। तो अब देखते हैं 3/4, यस इट्स ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 3/4, यानी कि 3/4 फ्रैक्शन है वुमन का वो जो कि 25,000 या उससे कम अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन आसान था। वैसे हमने क्या करा, बस पहले 100 मान लिया एम्प्लॉयज़ को टोटल, मेल निकल गए हमारे 40, फीमेल निकल गए 60,
जो मैन अर्न कर रहे हैं 25,000 से ऊपर 75% थे, वो निकाला हमने तो 30 हमारे पास आगे मेल जो कि 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं। टोटल कंपनी की बात करें पर्सनस की, वो तो 45, तो 45 पर्सन हैं जो 25,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं, जिसमें से 30 मेल हो गए। तो वीमेंस निकल के आगे जो 25,000 से ऊपर अर्न कर रही है वो है 15, दैट इज 45 - 30 इज इक्वल टू 15। क्लियर। हमको फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन जो कि 25,000 से कम अर्न कर रहे हैं वीमेंस में, तो 60 वीमेंस थी हमारे पास, 15 है जो 25,000 से ऊपर अर्न कर रही है, उन दोनों को माइनस करें, डिवाइड करें 16 से, तो हमारा आंसर आएगा 3/4। क्लियर। तो आई होप कि आप सभी को वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ द रिमेनिंग 25% ही स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, 15% ऑन मेडिसिन एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट। ही इज लेफ्ट विथ ₹9,800 आफ्टर इनकरिंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर। व्हाट इज हिज मंथली इनकम। एक मिस्टर एक्स है जो कि 20% जो है मंथली एक्सपेंसेस मंथली इनकम का हाउस होल्ड में लगा रहा है, ठीक है 20%, और लगाने के बाद जो उसके पास बच रहा है उसमें से 25% जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन पे लगा रहा है, 15% ट्रांसपोर्ट पे, 15% मेडिसिन में, और 10% जो है वो एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। और सब खर्च करने के बाद जो उसके पास बच रहा है वो कितना बच रहा है 9,800। हमको ये बताना है कि उसकी मंथली इनकम है वो कितनी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि उसकी जो परसेंटेज वैल्यू है हमने उसकी 100 मान ली, ठीक है, जो उसकी इनकम की परसेंटेज वैल्यू है वो 100 मान ली सबसे पहले बात। अब इसका 20% वो कहाँ खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस में। क्लियर है भाई, 100 में से 20% वो किस में खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस में। अब इसके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 20%। ठीक, अब इस 80% बच रहा है। अब इस 80% में से 25% वो किस में खर्च कर रहा है, चिल्ड्रंस एजुकेशन में। तो 25% निकालते हैं 80 का फटाफट से, तो 80 का 25% स्टूडेंट्स निकलेगा इस तरीके से, 2 4 और 2 5 5 5 5, तो ये आ गया 20। तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20, यानी कि 20 वो खर्च कर रहा है किस में, चिल्ड्रन एजुकेशन पे। ठीक, अब 25% के बाद वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 15%। किस में खर्च कर रहा है वो, ट्रांसपोर्ट पे। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, 80 का 15% कितना निकलेगा, तो 80 का 15% होगा स्टूडेंट्स 5 3 5 2 2 1, ये आ गया 12। ठीक है, तो 12% आ गया वो उस पे, किस पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे। और 15% किस पे खर्च कर रहा है वो, मेडिसिन पे। तो 15% वो फिर खर्च कर रहा है मेडिसिन पे, तो ये भी आ गया यहाँ पे 12। और बाकी वो किस पे खर्च कर रहा है, 10% एंटरटेनमेंट पे। अब इसका 10% निकाल लेते हैं, 10% हो जाएगा इसका किसका, 8। क्लियर है, 80 का 10% हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 हमारा। तो अब जो है ये सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच रहा है, 9,800, यानी कि 9,800 उसके पास बच रहा है। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है। क्लियर, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कितने परसेंटेज जो है वो मनी बच रही है। तो वो कैसे निकलेगी भाई, ये जो वो खर्च कर रहा है, ठीक है, सब प्लस जो ये खर्च किया उसने यहाँ पे, इसको प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको 100 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस इक्वल मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 माइनस, ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8। क्लियर, ठीक है भाई। 100 थी उसकी इनकम टोटल, 100 में से 20 उसने यहाँ खर्च करे और बाकी उसने यहाँ खर्च करे। इन सबको जोड़ के हम 100 में से माइनस करेंगे, जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 9,800 के। ठीक, चलिए फटाफट से भाई, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 12 64, 64 प्लस 8 72, तो यानी कि 100 माइनस 72, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 28। तो 28% जो है वो उसके पास पैसा बच रहा है, और जो कि किसके बराबर है, 9,800 के। ठीक है, तो इट मीन्स 28% बराबर हो गया 9,800 के।
तो 1% की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे निकल के आ जाएगी 9800 डिवाइडेड बाय 28। क्लियर। अब 28 को जब हम 9800 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा और 2 4 जा 8 2 9 जा 18। ठीक है, 0 0 और 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0। अब 7 1 जा 7 इतना 3 जा 21 3 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35, ये चला गया पूरा 350। क्लियर। तो ये फुल कट गया, कितना आ गया हमारे पास 350। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 350। हमें उसकी मंथली इनकम निकालनी है। मंथली इनकम हमने कितनी बनी हुई थी उसकी 100, तो यानी कि तो मंथली इनकम हो जाएगी स्टूडेंट्स उसकी, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, मंथली इनकम हो जाएगी उसकी 350 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 35,000। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए दैट इज 35,000 इज द राइट आंसर। क्लियर। सबसे पहले हमने इसको 100 एज्यूम कर लिया, मंथली इनकम उसकी 100 में से 20 हमने हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च किया, वो माइनस करके हमारे पास आ गया 80 का 5% निकाला, फिर 15% निकाला, फिर 15, फिर 10% निकाला, हमारे पास वैल्यू आ गई 20 12 12 8। फिर हमने 100 में से माइनस कर दिया, सबको जोड़ के हमारे पास आ गया 28%। 28% बराबर आ गई थी किसके 9800 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल गई जो कि आ गया 350। हमने को निकालनी है किसकी 100 की मंथली इनकम, हमने इसकी 100 एज्यूम कर ली, 100 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 35,000। क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है कि पीटर गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। पीटर को 30 मैक्सिमम परसेंट मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गया एग्जाम में। जो फेल हुआ वो कितना मार्क्स से हुआ, 10 मार्क्स से फेल हुआ है वो। ठीक। हाउएवर पॉल हु टुक द सेम एग्जामिनेशन गॉट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गॉट 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब उसी एग्जाम को, सेम एग्जाम को पॉल ने जो है किया और पॉल पास हो गया, जो उसके टोटल परसेंटेज मार्क्स आए वो आए 40%। ठीक है, और जो मार्क्स वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेके आए वो थे 15। ठीक। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हमें पासिंग मार्क्स जो है एग्जाम में कितने हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब इस फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ गिवन है पहले वो नोट कर लेता हूँ कि जो पीटर को मार्क्स लेके आया, पीटर को लेके आया 30% मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीटर के मार्क्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रोल रहेगा इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, x मान के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x। ठीक है, हमने मैक्सिमम मार्क्स को x मान लिया। अब पीटर को जो मार्क्स मिले हैं वो है पीटर मार्क्स 30% ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3x। ठीक है, और फेल हुआ है वो 10 मार्क्स से, मतलब जो पासिंग मार्क्स थे जितने उसमें 10 नंबर कम थे। अगर वो 10 नंबर ले आता तो शायद वो पास हो जाता। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स हो गए पीटर के, पासिंग मार्क्स फॉर पीटर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.3x प्लस 10। ठीक है भाई, 10 नंबर उसके कम थे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया। अगर हम इसे ऐड करेंगे 10 नंबर के साथ तो वो पास हो सकता था अगर वो ज़्यादा, मतलब 10 नंबर ज़्यादा लिया था, लेकिन वो 10 नंबर कम लेके आया तो वो फेल हो गया। ठीक। अब पॉल की बात करते हैं, पॉल के मार्क्स की। तो पॉल लेके आया था 40%, तो 40/100 इंटू x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.4x। ठीक है, 0.4x आगे किसके, पॉल के। और पॉल के पासिंग मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स
की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 0.4x माइनस 15। वो 15 मार्क्स ज़्यादा लेके आया था पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो हमने क्या करें, यहाँ से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे को जो पासिंग मार्क्स है वो पता लग जाएंगे कितने हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन है हमारे पास ये, और एक इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है। अब हमारा जो रोल रहेगा वो निकालना कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। वो कैसे निकालेंगे, जो पॉल के मार्क्स हैं, ठीक है, पॉल के जो पासिंग मार्क्स हैं बराबर पीटर के पासिंग मार्क्स। क्लियर। अब यहाँ से हम इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x हमने क्या मांगा हुआ है, माना हुआ है मैक्सिमम मार्क्स माना हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। इधर आगे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 0.1x इज इक्वल टू, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 25, 15 प्लस 10 25, x बराबर हो जाएगा 25 अपॉन 0.1, ये यहाँ से 1 हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 250। तो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे वो कितना हो गए, 250। क्लियर। अब हमारे को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पासिंग मार्क्स हमें बताने कितने। तो पासिंग मार्क्स के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 10 था ये, ठीक है। तो अब इसको कर देते इंटू x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 250 प्लस 10, यहाँ से पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, ये से कट गया यहाँ पे। तो 3 इंटू 25 करते हैं तो कितना बनता है 75, और 75 प्लस 10 करेंगे तो बन जाएगा कितना 85। क्लियर। तो 85 होगा स्टूडेंट्स कितने पासिंग मार्क्स। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 85। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स को x मान लिया, फिर हमने पीटर के मार्क्स निकाल लिया, फिर पीटर के पासिंग मार्क्स हमने जो थे वो लिख लिए, और पॉल के मार्क्स लिखे हमने, फिर पॉल के पासिंग मार्क्स हमने यहाँ लिखे, फिर हमने दोनों को बराबर कर दिया, पॉल के मार्क्स और पीटर के पासिंग मार्क्स जो हमने यहाँ पे निकाले थे वैल्यू, फिर हमने क्या करा x की वैल्यू निकाल ली जो हमने मानना हुआ था मैक्सिमम मार्क्स, वो आ गया हमारा 250। फिर हमने जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे हमने मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ गया जो कि था 85। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के वाले क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे परसेंटेज के अलग अलग क्वेश्चन जो हमने किए। ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे जो हमने अब तक किए थे परसेंटेज के, उससे अलग क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुके होंगे। अगले एग्जाम में कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से जल्दी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट पढ़ना ना छोड़ें।